Well, politics over the recently introduced Agnipath scheme rages. The opposition has united against the government and asserted that nothing less than rollback of the scheme is the only way forward. Congress workers hit the capital streets saying that the government is trying to mislead the youth. Its top brass stood in mince words in attacking the government. Listen. ऐसी स्कीम को जो इस सेना, इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। आप जिन लोगों को ट्रेनिंग देकर, जो ट्रेनिंग आर्मी में दी जाती है, शूट टू किल, वो योजना आप इन नौजवानों को दे रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि उन्हें जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। उसका मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता। 4 साल बाद इस जवान के हाथ में क्या दोगे? कौन से रास्ते पर भेजना चाहते हो? नक्सली बनाना चाहते हो? क्या करेगा वो गांव में जाकर हथियार लेकर? बताओ। आप सारे हथियार बांट दोगे, देश को कैसे संभालोगे? गलत रास्ते पर मत ले जाओ। सेना का जो स्वरूप है वो रहने दो, वही मजबूत स्वरूप है। 4 साल के लिए जो पुराना सिस्टम है वही रहने दो। आपको तो 1 रैंक 1 पेंशन तो आपने खत्म कर दी, किसी को कुछ देना नहीं चाहते, धोखा कर रहे हैं आप। Well, amid the outreach by the centre, the armed forces also made it clear to those resorting to violence over Agnipath scheme. Lieutenant General Anil Puri made it clear that there will be no rollback. Listen. एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से, ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Well, the BJP launched an unsparing attack on the opposition for provoking and instigating the youth to unleash mayhem. It says that Congress party's only motive is to topple the government and that's not bothered about the youth. मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है, मकसद सरकार को गिराना है, मकसद सरकार को खत्म, उन्होंने कहा सरकार को खत्म कर देना है। जो काम इनकी पार्टी नहीं कर पा रही है, जनता जनार्दन आज कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है। लोगों को मिस इन्फॉर्म करना, बच्चों को गलतफहमी में डालना, संस्थाओं को भड़का करके इस प्रकार की आगजनी कराना, यह उचित नहीं है। सरकार को खत्म करना आपका मकसद हो सकता है, हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान को बढ़ाना, हिंदुस्तान को रक्षित रखना, यह हमारा मकसद है, यह हिंदुस्तान की आर्मी का मकसद है। और हमेशा याद रखिए, आर्मी और हिंदुस्तान का मकसद ही कामयाब होती है और किसी का नहीं। Well, even the Prime Minister in a veiled attack slammed the opposition. He said it is India's misfortune that good intentions get trapped in politics. And these remarks come amid the nationwide protests. पिछले साल मुझे डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का भी अवसर मिला था। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वो ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं। Well, the crackdown continues. News just coming in as far as the misinformation campaign is concerned. 35 WhatsApp groups in fact have been banned by the centre. Government has also urged citizens to report any such group on PIB fact check team number. The number also has been released and individuals have been asked to report such WhatsApp groups that are spreading
fake news, that are peddling fake news. 10 people also have been arrested for spreading misinformation and organizing protests. The operations are on and several people in fact are under the scanner. So while arrests are being made, action is also being taken on WhatsApp groups that were used to provoke sentiments, WhatsApp groups that were used to spread misinformation about the Agnipath scheme. Remember, during this entire protest turning violent that was witnessed in the country, several reports came in of how these WhatsApp groups asked people to gather, and we also saw individuals with political links being arrested. Congress leaders leading the protests as far as the violence in Danapur is concerned. Individual affiliated to Samajwadi Party also has been arrested. So political links also coming to the fore in terms of crackdown that is taking place. Apart from the arrests, WhatsApp groups, 35 of them have been banned by the center. The allegation is that these WhatsApp groups were used to spread misinformation, to fan the flames, to spread wrong information about the Agnipath scheme, and 10 people have, along with the ban on the group, been arrested for the violent stir. We have Amit Kumar joining us with more details. Amit, क्रैकडाउन जो है वो इंटेंसिफाई हो रहा है. सिर्फ लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप्स जिनका इस्तेमाल हुआ था पुलिस के मुताबिक, सेंटर के मुताबिक, गड़बड़ी फैलाने में, गलत जानकारी फैलाने में, उनको बैन किया गया. जी हाँ, 35 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे लगातार जिसका मिसयूज किया जा रहा था, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, अफवाहें फैलाई जा रही थी. ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनको बैन किया गया है और खास तौर से कहा भी गया है कि ऐसा अगर कोई होता है जो मिसयूज कर रहा है या अफवाहें फैला रहा है तो उसकी जानकारी देने के लिए बकायदा पीआईबी ने एक नंबर किया है ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके जो लगातार अग्निवीर जो ये कार्यक्रम जो सरकार ने लॉन्च किया है उसको आधार बनाकर कुछ लोगों को, खासकर युवाओं को जो भड़काने की कोशिश हो रही है. और ये लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में दिखा गया है किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को भड़काया जा रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है और इसके जरिए हिंसा करने की कोशिश की जा रही है. तो ऐसे तमाम लोगों पर रोकथाम के लिए बाकायदा पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से नंबर भी दिया गया है और इस पर कार्रवाई करते हुए 35 व्हाट्सएप ग्रुप को बैन किया गया है. 10 लोगों को जो यूपी और तेलंगाना से कुछ लोग हैं उनको गिरफ्तारी भी हुई है. करीब 10 लोगों को गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में की गई है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग अस द डिटेल्स. वी आर मूविंग ऑन नाउ. लेट्स ओपन दिस अप इन फैक्ट एंड लेट्स गो अक्रॉस टू आवर गेस्ट. वी आर जॉइंड बाय संजू वर्मा, spokesperson of the Bharatiya Janata Party. We have author Ratan Sharda on the broadcast as well. We'll soon be also joined by Congress leader Mateen Sharif, and we are expecting Anurag Bhadoria to join the panel as well. Good evening to all of you. Mateen Sharif, if you can hear me. Mateen Sharif, आप लोगों ने कहा ये aspirants हैं. These are people who are going to be impacted because of this particular reform that you say is only going to provide part-time jobs, and the aspirants have hit the streets, and these are genuine protests. The anger is spilling onto the streets. Then why are people with political affiliations being arrested? Was this really genuine, or was this only an attempt by the opposition party, some of them who were trying to fan the flames? Sorry, can you repeat? Sound problem is there? Mateen Sharif, can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, Mateen Sharif, the government constantly is trying to reach out to the people to spread real information, fighting against the fake news that is being peddled. The opposition said these people out on the streets are aspirants, they are genuine people. The anger of youth today is evident on the streets against the government, but then individuals linked to political parties are arrested for leading the protest. What does that mean? Fake news is spreading from the Banaras Commissioner of Police. He is telling on the media on report that only 97% will recruitment, that they will go long term, and only 3% will go on the scheme of Agnipath. This is fake news from the UP Banaras Police Commissioner, not from the other political opposition parties. They are with that this scheme is very बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित होगी हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए. दैट्स वाई अभी इस स्कीम को पूरी तरीके से जांचने के बाद कांग्रेस पार्टी इसके स्कीम के खिलाफ ठहरी है, क्योंकि ये स्कीम इजराइल जैसे कंट्रीज, स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रीज के लिए बेनिफिट है.
क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है, उनके पास ये स्कीम वहां पे हर बच्चे के लिए ट्रेनिंग लेना मस्ट है। मगर हमारे पास हमारा कंट्री का कल्चर, सिस्टम, हर वो चीज अलग है। यहाँ पर अगर आप 4 साल इस बच्चे को जॉब देंगे, उसके बाद उसको हटा देंगे, तो उसका पूरा नहीं, उसके बाद जो 10% कोस्ट गार्ड में, डिफेंस PSUs में रिजर्वेशन की बात हो रही है, 10% जो CAPF में बात हो रही है, असम राइफल्स में बात हो रही है, कि कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें जो है पुलिस की भर्ती में प्रेफरेंस देंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मर्चेंट नेवी में होगी, इंडियन नेवी की तरफ से 6 सर्विस एवेन्यूज में इंडक्शन होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग लॉन्च होगा। ये सब जो बातें कही जा रही है, ये क्यों नहीं आप बोल रहे हैं लोगों को? ये आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपका जोर केवल इस बात पर क्यों है कि 4 साल के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं होगा? कहीं तो इस एक्सटेंट तक जाकर के बात करें मतीन शरीफ के लोग नक्सलाइट बन जाएंगे। कितने एक्स आर्मी पर्सनल नक्सलाइट बन गए हैं हथियार की ट्रेनिंग लेने के बाद? कितने एक्स आर्मी पर्सनल आतंकवादी बन गए? ऐसी बातें बहुत हो चुकी। इससे पहले भी 15 लाख की भी बात हुई थी। ऐसे बीजेपी गवर्नमेंट बहुत वादे कर चुकी। आपको समझना चाहिए ये भी आज भी सिर्फ बातें नहीं है, और प्रैक्टिकल की ग्राउंड पे सिवाय ये हमारे बच्चों का फ्यूचर के खराब करने से आपसे और कोई दूसरा इससे फायदा हमारे मुल्क को नहीं होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार भी भड़का रही है, सरकार भी सिर्फ उनका फ्यूचर खराब कर रही है, और जो 3 सर्विसेज के चीफ्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जो लगातार फाइट कर रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन को, वो भी सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। संजू वर्मा, दिस इज ऑल्सो अनदर जुमला अकॉर्डिंग टू मिस्टर शरीफ। And we also have Anurag Bhadoria. Sorry, I just want to introduce him. Anurag ji भी आ गए हैं अब पैनल पे. Yes, Sanju Verma. Swati, I was listening into Lieutenant General Anil Puri earlier in the evening on your show, and the best thing about the Agnipath scheme is that all the 3 service chiefs and Lieutenant Puri from the Department of Military Officers, they have spoken in unison. Now, do I believe the Army Chief? Do I believe the Chief of Navy? Do I believe the Air Chief Marshal V.R. Chaudhary? Do I believe Lieutenant Colonel Anil Puri? Do I believe retired Brigadier Arun Sehgal? Do I believe retired General J.J. Singh? Do I believe retired Lieutenant Colonel J.S. Sodhi? Do I believe Paramveer Chakra awardee Yogendra Yadav? Or do I believe Rahul Gandhi, Priyanka Vadra, N.K. Asaduddin Owaisi, Akhilesh Yadav, Mamata Banerjee, so on and so forth? पूरी ऑपोजिशन की जितनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी तो खैर बहुत कम है, पूरी ऑपोजिशन का जितना वजूद नहीं है, उससे 10 गुना वजूद तो सिर्फ हमारे आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ मार्शल का है। मैं उनकी बातों पर भरोसा करूंगी जब उन्होंने कहा है अग्निपथ इज ट्रांसफॉर्मेटिव, अग्निपथ विल मेक द आर्म फोर्सेस लीनर, मीनर, मोर कंपेटिटिव, it will reduce the average age from 32 years to 26 years, which is in line with what the Kargil Review Committee had recommended way back in 1999-2000. Why should I believe to rabble-rousers from the opposition who, Swati, are salivating at the idea of a possible rollback? So on your channel, I say this with confidence and responsibility. रोलबैक का तो आप सोचना भी मत, रोलबैक भूल जाइए। देयर इज गोइंग टू बी नो रोलबैक ऑफ अग्निपथ पीरियड। सो प्लीज स्टॉप सीइंग दीज मुंगेरी लाल के हसीन सपने। एंड इफ यू रिकॉल स्वाति, on your channel in the evening you showed one very important data which was rather disturbing. Be it Danapur, be it Jehanabad, be it Sikandrabad, be it Kanpur, at least in these 4 places, WhatsApp chats have categorically shown that opposition, including Congress, have been fueling, misguiding, misinforming, and encouraging abetment to violence. I want to ask to your channel, जो लोग कहते हैं हमें फौज की नौकरी करनी है, फौज में वो जाते हैं जिनमें देश को अपनी तरफ समर्पण, देश समर्पण की भावना से लोग जाते हैं कि हम देश के लिए बलिदान देंगे।
people who indulge in violence, people who burn train bogies, people who intimidate women, people who intimidate children, are these potential Fauji's? Are these army नहीं, aspirants? और ये बात कह भी दी गई, अगर आप ऐसा कोई आपका इन्वॉल्वमेंट अगर पाया गया तो आपको भर्ती मिलेगी भी नहीं, सेना में आपको भर्ती मिलेगी भी नहीं। अनुराग भदौरिया, जवाब दीजिए, एसपी नेता का ताल्लुक कैसे, कांग्रेस के नेता क्यों भीड़ को लेकर के दानापुर में हंगामा कर रहे हैं, क्यों पॉलिटिकल अफिलिएशन सामने आ रहे हैं, अगर ये जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं जो हंगामा कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो देखिए, सवाल सीधी सी बात है, देश के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजाक करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश से कोई लेना देना नहीं है, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। न वो महंगाई पे चर्चा करोगे तो भी अपोजिशन जिम्मेदार, बेरोजगारी पर चर्चा करोगे तो भी अपोजिशन जिम्मेदार, जब यहाँ पे सीए कानून लेके आएंगे उसका विरोध होगा तो भी अपोजिशन जिम्मेदार, भी करेंगे वहां पे लोगों की मौतें होंगी तो भी अपोजिशन जिम्मेदार, किसी कानून लेके आएंगे बिना किसानों को कॉन्फिडेंस के लिए वहां पे मौतें हो जाएंगी तो भी अपोजिशन जिम्मेदार। आपने 4 साल की नौकरी आप आगे पत्र लेके आए और निबील लेके आए, वहां पे अगर वो विरोध कर रहे हैं तो भी अपोजिशन जिम्मेदार। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी यहाँ पे स्कीम लाती है वो फेल क्यों हो जाती है? फिर रोल बैक तो आप नहीं किया किसी कानून को, हमने नहीं किया है, आप नहीं किया है, तो इसलिए आपको पता चलता है कि आप गलत कर रहे हो। 4 साल की नौकरी आप देना चाहते हो उस यूथ को जो बेचारा तैयारी कर रहा है, उनके गांव के लोगों के बारे में सोचिए, जो लोग खेत गिरवी रखते हैं, खेत गिरवी रख के अपने बच्चे को इलाहाबाद, कहीं दिल्ली, कहीं कानपुर, कहीं बॉम्बे पढ़ाने के लिए भेजते हैं और उसके बाद उनको पता चलेगा उनको सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी। अभी अनुराग भदौरिया जी एक बात बताइए, के बाद आप क्या, अगर ऑपोजिशन पार्टी से अफिलिएटेड लोगों को दंगा भड़काने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो फिर ऑपोजिशन का रोल कटघरे में आएगा कि नहीं आएगा? एक बात ये, दूसरा ये कुछ प्रावधान 4 साल के बाद भी हैं जिनका अनाउंसमेंट हो भी रहा है। 2 साल का एज लिमिट में थोड़ा रिलैक्सेशन भी दिया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कोविड की वजह से भर्ती नहीं हो पा रही है, और ये भी कहा गया कि आने वाले सालों में कई बदलाव भी होंगे, कई अनाउंसमेंट्स भी होंगे, तो ये बात भी क्यों नहीं कही जा रही? अच्छा नहीं लगेगा सुन के। अनुराग जी, आप मेरे को सुनिए ना, आप सवाल पूरा ही नहीं करने दे रहे हैं, आपने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। सवाल आपका, खैर बोलिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की मंशा देखिए, कह रहे हैं 4 साल बाद हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनको प्राथमिकता देंगे। ठीक है, इस पे आप जवाब लीजिए। अब सीधा आपने सवाल पूछा है, सीधा सवाल आपने पूछा है विजय वर्गीय जी पे। सुनिए, बीजेपी के में वो काम करेंगे 4 साल। हाँ ठीक है, अब जवाब लीजिए। संजू वर्मा, ये भविष्य होगा क्या? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ऑफर की जा रही है। सुनते लीजिए, अरे सर, अब सवाल का आप जवाब भी तो लेंगे ना। दूसरा सवाल भी है, ये आईपीएस सेकंड राउंड होने दीजिए, डॉक्टर बनाने की बात कर रहे थे। जवाब लीजिए अनुराग जी, प्लीज अनुराग जी, प्लीज जवाब ले लीजिए। अनुराग भदौरिया, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रही हूँ। नौकरी मिलेगी। पहली बात तो ये स्वाति, प्लीज नाउ आई डिड नॉट इंटरप्ट यू मिस्टर भदौरिया, हैव द डिसेंसी टू लिसन टू अ रिबटल। नौकरी देंगी कौन से बीजेपी? हैव द डिसेंसी स्वाति, दिस इज नॉट डिबेट दैट इफ दिस मैन इज गोइंग टू एंगेज। भदौरिया जी प्लीज, भदौरिया जी अब लीजिए ना जवाब, हैकल मत कीजिए, अब जवाब ले लीजिए, बोल रही हैं, सुनिए उनको। जवाब तो नहीं मिलेगा स्वाति, आप तय कर लेंगे, आप ही तय कर लेंगे, ठीक है। कैन यू म्यूट द माइक ऑफ दिस मैन? गो अहेड संजू वर्मा। अनस्टॉपेबल a career heckler. Okay, stop heckling, stop heckling. Swati, either you rein in this man or I refuse to debate. Go ahead, Sanju Verma, respond. He's asked you a question. You have every right to defend. तो फायदा क्या? जवाब देंगे नहीं आप? अरे आप सुनिए तो, आप ही तय कर रहे हैं, प्लीज जवाब देने दीजिए। Okay, now let me come in. Anurag Bhadauria very conveniently has spoken about the statements by Kailash Vijayvargiya. So without any ifs or buts, without any disclaimer, I say that if Mr. Vijayvargiya has indeed made those statements are certainly not finding resonance with the broader party stand, because the broader party stand has been amply made clear by the 3 service chiefs, by Rajnath Singh,
by the Union Home Minister, Mr. Amit Shah, who has said that 10% reservation will be there in the Coast Guard, the CAPF, Assam Rifles. The Ministry of Shipping has said you will be inducted into the Merchant Navy. 16 defense public sector undertakings will absorb the 75% odd who do not get inducted into the regular cadre. So stop giving disproportionate weightage to Kailash Vijayvargiya statement. Why don't you believe the army? ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब दे दिया। अब हर साल जितने बच्चे ग्रेजुएशन करके, प्रोफेशनल कोर्स करके कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो कितनी % गारंटी जॉब की होती है? आई वांट टू आस्क दैट क्वेश्चन, बट आई वांट टू ब्रिंग इन रतन शारदा। बहुत देर से उनको मौका नहीं मिला। आई वांट टू ब्रिंग इन रतन शारदा। रतन शारदा, क्या कितनी गारंटी होती है? मुझे ये बताइए, यहाँ जो बैठे हैं कि जब कोई कॉलेज से निकलता है 21-22 साल का, उसको कहाँ जॉब मिल सकता है, कहाँ मिलता है? सारे के सारे अनएम्प्लॉयबल जिसको कहते हैं, with no life skills, no practical skills, and these are the people who want only white collar jobs, and they have no sense of discipline. They have no skill sets, and these people, suppose they don't go to Agniveer, what do they do? How many people are going to Agniveer? About 50,000. What about other who are coming out of graduate? No idea. So to blame Agniveer for not letting people choose their career is the stupidest argument can have. They will come after 4 years, a disciplined, multi-skilled person with highly disciplined approach to life, with highly skilled skill sets, including communication, and they will be absorbed first. I guarantee you, after 4 years, they will be absorbed first than anybody else. Even people who are sitting here, they will say, "Hamari office mein aa jao, hamare yahan kaam karo," whatever work. Because when you require any young person, you want a person feet from the ground with discipline. This is the approach. And what kind of discipline these people have? Nehru during Congress Adhivesan got this Rashtra Sevadal people in the Congress party who got very disturbed. They said, uniform people, oh my God, this will be demilitarization of Congress. So you fear uniform, you fear forces. How much do they fear? That Congress person said, ये गली के गुंडे हैं. They said we don't believe in you. They said हमको proof दो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ. इनको तो आर्मी से कुछ लेना देना नहीं. 71 की वॉर के बाद भाई साहब ने OROP बंद कर दिया. आपको यही नाम मिला. बीच में टोकिएगा मत. बहुत बोला आपने. बात करने दीजिए. बातें क्यों बोल रहे हैं आप? कोई बीच में बोलेगा नहीं. बातें क्यों बोल रहे हैं? बोले आप. बीच में बोलिए मत. मुझे बात पूरी करने दीजिए. आपने बहुत बोल लिया. आप 10 साल से बोल रहे हो. साथी, I don't like this. अनुराग भदौरिया जी, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए. उनको पूरा तो करने दीजिए. आगे टीवी पे बोलना है. अनुराग जी, उनको पूरा करने दीजिए अपनी बात. बंद कर दिया. उनको बात पूरा करने दीजिए. का बात कर रहे हैं. आखिरी सुनिए. कलीना मिलिट्री कैंप के अंदर इनका कांग्रेस निशान सिद्दीकी मोर्चा लेके जाता है. Show me one instance in 75 years when political party go and stand in front of a military camp to make object, create protest. What do you think military is? What kind of respect military gets in these opposition parties' views? Service chiefs are speaking. They have no respect for service chief. देश से कोई स्किल को पूछा नहीं गया, तो मिलिट्री चीफ, सिर्फ डिफेंस स्टाफ, ये सारे क्या स्किल लोग नहीं है? आप ज्यादा स्किल लोग हैं. जो आपको स्किल क्या है? ट्रेन को आग लगा दो, बसों को आग लगा दो, लोगों को जमा कर लो. कम्युनिस्ट पार्टी के एक बंदे ने एक डिबेट के अंदर कहा परसों कि आज इसलिए फ्राइडे के प्रोटेस्ट नहीं हो रहे कि आज अग्निपथ का प्रोटेस्ट होगा. Which clearly shows every protest is interlinked. Every protest feeds another protest. These people want, like Rahul Gandhi said, kerosene छिड़क दिया, आग लगाओ. All these people want only disturbance. Modi ko they only want disturbance. Priyanka clearly said. Very quick rebuttal. Very quick rebuttal from Anurag Bhadoria. इसके मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है. आप मान लिए मुख्यमंत्री बेकार, सरकारें बेकार हो गई हैं, वो नहीं रोक सकती. इसके मतलब सरकार तो सारा दिन चिल्लाती है सरकार फेल है. अनुराग भदौरिया आपके लोग ग्रुप बनाते हैं, आपके लोग व्हाट्सएप बनाते हैं, इसके लिए दंगे भड़काने की बात करते हैं. आपका व्हाट्सएप कहता 2 मिनट में आग लगा दो, पेट्रोल छिड़क दो. आप बताएंगे क्या करना है? इसलिए झुंझुनू बजाने के लिए आप आग लगाओगे, आप पेट्रोल छिड़कोगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज भेजोगे और आप सोचेंगे पता नहीं चलेगा. Okay, all right. Amidst the heated political debate here in the studio, in the country as well, the forces have made it clear that there is going to be absolutely no roll back. In fact, there are going to be inductions. The course is going to start soon. And as far as the political leadership is concerned,
The Prime Minister said that there are oppositions coming in only for the sake of it. जब भी कोई स्कीम, कोई रिफॉर्म लेकर आओ, केवल विरोध के नाम पर इस देश में विरोध हो रहा है. Thank you very much to all our guests. Thank you very much for joining us.